हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करेंगे इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर के बारे में। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने देखा था कि इकोसिस्टम क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इकोसिस्टम में क्या क्या होता है, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स, इनके बारे में हमने देखा था। आज हम बात करेंगे इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर क्या होती है। बेसिकली इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स से मिलकर बनी होती है। इकोसिस्टम बायोटिक फैक्टर्स प्लस एबायोटिक फैक्टर्स से मिलकर बना होता है। बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? बायोटिक फैक्टर्स में मेनली प्रोड्यूसर आते हैं, कंज्यूमर आते हैं और डीकम्पोजर्स आते हैं। और एबायोटिक फैक्टर्स में जैसे आप जानते हैं सॉइल हो गया, वाटर हो गया, किसी चीज़ का पीएच हो गया, ये सभी एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं बायोटिक फैक्टर्स का जो डिवाइडेशन है उसको किस हिसाब से विभाजित किया गया है, कैसे उनको बांटा गया है। इसके अकॉर्डिंग हम जैसे फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग हम इनको अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स में बांटते हैं। बायोटिक फैक्टर्स का डिवाइडेशन, बायोटिक फैक्टर्स को डिवाइड हमने कैसे किया है? फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग। फीडिंग हैबिट मतलब कौन सी चीज़ क्या खाती है। जैसे प्रोड्यूसर्स क्या खाते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स मेनली प्लांट होते हैं, तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? सनलाइट को लेते हैं, ये एक इनकी फीडिंग हैबिट हो गई। ऐसे ही जो कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, तो वो उनकी एक फीडिंग हैबिट हो गई। जो कंज्यूमर्स के अलावा जो कार्निवोर्स होते हैं, मांसाहारी, वो कंज्यूमर्स को खाते हैं, वो उनकी एक फीडिंग हैबिट हो गई। ऐसे ही इनको फीडिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल्स में बांटा गया है। ट्रॉपिकल लेवल्स क्या होते हैं या ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं? ट्रॉपिक लेवल ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं? इनको फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग हम जिन लेवल्स में रखते हैं, भाई कौन क्या फीड कर रहा है, कैसे खा रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम इनको जिन लेवल्स में रखते हैं उनको हम ट्रॉपिक लेवल्स कहते हैं। ट्रॉपिक लेवल्स मेनली एक इकोसिस्टम में 3 होते हैं, वैसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 5 भी हो सकते हैं, पर एक सिंपल हम बात करते हैं तो ट्रॉपिक लेवल 3 होते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल की हम बात करते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में मेनली ग्रीन प्लांट्स आएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, प्रोड्यूसर्स जिनको हम बोलते हैं, इनको फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में रखा गया है। फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल के जो प्लांट्स होते हैं जिनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन या अपना फूड खुद से बनाते हैं, उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, और ये फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल के अंदर आते हैं। ये क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो ये अपना फूड कैसे बनाएंगे प्रोड्यूसर्स? सनलाइट के थ्रू। सनलाइट के थ्रू ये अपना फूड बनाते हैं। ये होते हैं प्रोड्यूसर्स। अब हमने बात की प्रोड्यूसर्स की, अब हम सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल में जाते हैं और हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की। बात करते हैं सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल की। सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल में क्या आएंगे? जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स वगैरह को होते हैं, उनको अपने फूड के रूप में लेते हैं, उन्हें हम सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल्स के अंदर कहते हैं। और इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं, या इन्हें हम कार्निवोर्स भी कहते हैं। सॉरी, इन्हें हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं। इन्हें हर्बीवोर्स शाकाहारी जो होते हैं, या इन्हें कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर
प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। ये अपना फूड कहाँ से लेंगे? ये अपना फूड फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल से लेते हैं और फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पे डिपेंड होते हैं। अब बात करते हैं हम थर्ड ट्रॉपिकल लेवल की, या थर्ड ट्रॉपिक लेवल। थर्ड ट्रॉपिकल लेवल में क्या आएंगे? थर्ड ट्रॉपिकल लेवल्स में ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है या ऐसी स्पीसीज या ऐसी जाति को रखा गया है जो क्या करते हैं, अपना फूड जो होता है वो अपनी जो फीडिंग करते हैं वो सेकंड ट्रॉपिकल लेवल में करते हैं। वो हर्बीवोर्स को अपनी फूड के रूप में लेते हैं। इन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं। इन्हें तो हम थर्ड ट्रॉपिकल लेवल के अंदर रख सकते हैं, जिन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं। ये 3 ट्रॉपिकल लेवल्स होते हैं मेनली। इनके अलावा हम बात करते हैं कि ओमनीवोर्स क्या होते हैं। ट्रॉपिकल लेवल्स की हमने बात की, अब हम देखते हैं ओमनीवोर्स क्या होते हैं। ओमनीवोर्स या सर्वहारी। ओमनीवोर्स क्या होते हैं? ओमनीवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो किसी भी ट्रॉपिकल लेवल में फीड कर सकते हैं। वो प्रोड्यूसर्स को भी खा सकते हैं, हर्बीवोर्स को भी खा सकते हैं, कार्निवोर्स को भी खा सकते हैं। वो किसी भी ट्रॉपिकल लेवल में फीड कर सकते हैं। उन्हें कोई रोक नहीं सकता कि आप ये मत खाओ, ये मत खाओ। वो किसी भी ट्रॉपिकल लेवल में फीड कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो इसमें जैसे ह्यूमन हो गया, इसके अलावा क्रो हो गया, इसके अलावा कॉकरोच हो गया, आदि इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है। अब जैसे ह्यूमन हो गया तो ह्यूमन क्या करेगा? एक ह्यूमन पे ये बातें कम लगती हैं। क्यों कम लगती हैं? क्योंकि ह्यूमन क्या करेगा? ह्यूमन अपने माइंड में बना ले कि मेरे को वेजिटेबल्स खाने हैं या मेरे को नॉन वेज खाना है, ये खाना है, वो खाना है। ह्यूमन अपने माइंड में सेट कर सकता है और खुद के अकॉर्डिंग वो चल सकता है कि उसको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। पर और चीज़ों में ये चीज़ लागू नहीं होती। जैसे ह्यूमन पे एग्जाम्पल ये थोड़ा कम लगता है ओमनीवोर्स का, पर फिर भी इसको हम ओमनीवोर्स में रखते हैं। अब बात करते हैं जैसे क्रो की। क्रो जैसे कौवा है, क्रो है, तो कौवा या क्रो उसी ट्रॉपिकल लेवल में फीड करेगा जिसकी सांद्रता या जिसमें एनिमल्स या जिसमें प्लांट्स ज़्यादा होंगे। अब जैसे क्रो को रोटी दिख गई, रोटी खा लेगा। इसके अलावा क्रो को जैसे इंसेक्ट दिख गए, इंसेक्ट खा लेगा। उसके अलावा कोई बड़ा एनिमल है जो जिसकी डेथ हुई है उसको खा लेगा। क्रो कुछ भी खा लेगा जो उसको ज़्यादा दिखेगा। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक इकोसिस्टम में जितने ज़्यादा ओमनीवोर्स होते हैं वो उतना ही अधिक स्टेबल इकोसिस्टम होता है। मोर ओमनीवोर्स बराबर मोर ओमनीवोर्स बराबर मोर स्टेबल इको सिस्टम। ये हमने बात की ओमनीवोर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं ओमनीवोर्स के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे डीकम्पोजर्स के बारे में कि एक इकोसिस्टम में डीकम्पोजर्स का क्या रोल होता है, डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। बात करते हैं हम डीकम्पोजर्स के बारे में। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में चेंज करते हैं। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में चेंज करते हैं, ये डीकम्पोजर्स होते हैं। एक इकोसिस्टम में डीकम्पोजर्स का बहुत मेजर रोल होता है। मेजर जैसे डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, ये सभी डीकम्पोजर्स में हम इनको रखते हैं। और डीकम्पोजर्स का एक इकोसिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक इकोसिस्टम में डीकम्पोजर्स जितने अच्छे से काम करेंगे, जितने ज़्यादा होंगे, उस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं डीकम्पोजर्स के टाइप्स के बारे में। डीकम्पोजर्स के टाइप।
टाइप्स ऑफ डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स मेनली 4 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं सेप्रोफेज डीकम्पोजर्स और सेकंड होते हैं कोप्रोफेज डीकम्पोजर्स और थर्ड होते हैं न्यूक्रोफेज और फोर्थ होते हैं जियोफेज डीकम्पोजर। ये फर्स्ट डीकम्पोजर सेप्रोफेज डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, ये डेड प्लांट्स का डीकम्पोजिशन करते हैं। ये डेड प्लांट्स का डीकम्पोजिशन करते हैं। ये क्या करते हैं, कोप्रोफेगस डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, ये एक्सक्रीटरी मैटर जो होता है उसका डीकम्पोजिशन करते हैं। एक्सक्रीटरी मैटर का डीकम्पोजिशन करते हैं। न्यूक्रोफेगस क्या करते हैं, ये करते हैं कि जैसे जो डेड एनिमल्स होते हैं उनका डीकम्पोजिशन करते हैं। डेड एनिमल्स का डीकम्पोजिशन करते हैं। और जियोफेगस डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, जियोफेगस डीकम्पोजर्स वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन करते हैं। ये कोई स्पेसिफिक या फिक्स नहीं होते। जियोफेगस डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन करते हैं। ये 4 टाइप के मेनली अपने डीकम्पोजर्स होते हैं। ये हमने बात की डीकम्पोजर्स के बारे में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ये जो डीकम्पोजर्स होते हैं ये हो गए। अब जो इकोसिस्टम के और पार्ट है जैसे फूड चेन, फूड वेव, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like and subscribe my YouTube channel. Thank you.